ध्यान के पूर्व की तैयारी में अपने शरीर को खाली करें, अपने मन मस्तिष्क को खाली करें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, रिलैक्स फील करें अपने आप को। अपने शरीर को एकदम ढीला, अपने दिमाग को एकदम खाली, सब आवाज़ों को सुने, कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है उसको सुने। आपको पंखे की आवाज़ आए वो भी सुनो, हमारी आवाज़ आ रही है वो भी सुनो, जो भी आवाज़ चल रही है सबको सुनो, महसूस करो। धीरे धीरे अब अपने अंदर की आवाज़ों को देखो। सांस लेने की भी आवाज़ आपको आएगी, सांस छोड़ने की भी आवाज़ आपको आएगी। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। ये श्वास हमारे अंदर श्वास नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जा रही है। उन फेफड़ों को देखो, फेफड़ों के अंदर श्वास गई, बाहर आ गई, अंदर गई, बाहर आ गई। अंदर की धड़कनों को देखो, आपका हृदय, दिल धक 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 कर रहा है, उसकी आवाज़ को सुनो, महसूस करो। अपनी धड़कनों को महसूस करो। आप जिंदा हो, आपके अंदर धड़कनें चल रही हैं। आपको यदि अपने अंदर की आवाज़ सुनने मिल गई तो नियम से आपका ध्यान लग जाएगा। बॉडी में चलने वाले खून की आवाज़ सुनो, बॉडी में होने वाली नसों में जो धड़कन है उसको सुनो। आपका बॉडी का प्रत्येक अंग स्पंदन कर रहा है, आप फील करो मेरी बॉडी में खून बह रहा है, श्वासें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। सांस लें, सांस छोड़ें और अनुभव करें कि मैं जीवित हूँ। मेरे अंदर की सारी मशीन के पार्ट्स एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई खराबी नहीं है, सब एकदम व्यवस्थित है। मैं अच्छे से चल सकता हूँ, अच्छे से बैठ सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं है, ना मेरे घुटनों में दर्द है, ना मेरी कमर में दर्द है, ना मेरी पीठ में दर्द है, ना मेरे हाथों में दर्द है, ना मेरे पैरों में दर्द है। शरीर के प्रत्येक अंग में वायु भ्रमण कर रही है, खून का संचार हर अंग में अच्छे से हो रहा है। लाल खून नसों में दौड़ रहा है, जैसे पानी नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है,
ऐसी छोटी छोटी नलियाँ नसों के माध्यम से खून हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में दौड़ रहा है। खून का संचार पूरी बॉडी में हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। मुझ में कोई भी रोग नहीं है। मेरे सारे रोग जा चुके हैं। जहाँ जहाँ खून का संचार नहीं हो रहा था, वहाँ वहाँ भी अब खून का संचार होने लगा है। पूरी शरीर अंदर से नसों के जाल में बंधा हुआ है। जैसे कि टीवी में, गाड़ियों में वायर होते हैं, वैसे मेरे पूरे शरीर में नसों के जाल हैं। सब में खून का प्रवाह तेजी से हो रहा है। मेरा हृदय भी धड़क रहा है। मेरी सांसें चल रही हैं। जैसे जैसे मेरा मस्तिष्क शांत होता जा रहा है, मेरी सांसें भी धीरे 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 शांत होते जा रहे हैं। सांसों की लेने की गति कम होती जा रही है। अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। चलो हम चलते हैं किसी पर्वत के ऊपर, ऐसे पर्वत के ऊपर जहाँ गगनचुंबी पर्वत जो बादलों से टकरा रहा है, जिस पर चलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों में ही आ गए हों। चारों तरफ बादल ही बादल, वादियाँ ही वादियाँ, हरी हरी वादियाँ। बादल निकल रहे हैं, धुआं 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 धुआं, कोहरा ही कोहरा। कहीं कहीं चट्टानें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं, बाकी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ठंडी ठंडी मस्त पवन चल रही है। हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, जैसे मैं किसी स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। चलो चलो शिखर जी के पर्वत पर चलते हैं। आज उस पर्वत पर बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज तेज हवाएं चल रही हैं। बादलों का झुंड चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मौसम एकदम ठंडा, सुबह सुबह कोई धूप नहीं है। चलो यहीं पर कहीं पर एक अच्छी सी चट्टान देखकर यहीं बैठते हैं। आज का ध्यान हम यहीं किसी चट्टान पर बैठ के मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, लोगों के जयकारे जहाँ पर गूंज रहे हैं, उन जयकारों को सुनते हुए, उन तीर्थंकरों की टोंकों को देखते हुए, उन रास्तों को देखते हुए चलते हैं चलते हैं चलते चलते चलते
एक सुंदरतम चट्टान हमको दिखाई देती है। इस सुंदर चट्टान पर हम बैठकर मस्त ध्यान करेंगे। बैठ जाएं, उस चट्टान पर बैठ जाएं। बैठे हैं इस चट्टान पे, रिलैक्स होकर उस चट्टान पे आराम से बैठ जाएं। एकदम रिलैक्स। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस आंख बंद कर लें। आपको चट्टान मिल जाएंगी। सोमनाथ भगवान की टोंक की ओर जाते समय कई चट्टानें मिल जाएंगी। आदिनाथ भगवान के टोंक के यहाँ जाते समय कई चट्टानें मिल जाएंगी। आराम से किसी भी चट्टान पर अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक की ओर जाते समय चट्टानें मिल जाएंगी। बांसुर भगवान की टोंक की ओर जाते हुए चट्टानें मिल जाएंगी। किन्हीं भी चट्टानों पर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। कहीं भी बैठ जाएं। अब आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। आप ऐसे अंदर जाकर चट्टानों पर बैठ गए हैं, नीचे बस कोहरा ही कोहरा है, बादल ही बादल है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बस मैं और हवा, ठंडी ठंडी मधुर मधुर शीतल शीतल हवा। बैठ जाएं, स्थिर करें। ओंकार की ध्वनि के साथ अपने ध्यान को प्रारंभ करें। ओम
शांत होकर उस ओम की ध्वनि को फील करें। ओम बोले नहीं, मन एकदम स्थिर है, कहीं भी इधर उधर नहीं भटक रहा। ओम की ध्वनि हमारे कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे जिस ओम की ध्वनि को हमने बोला था वो वायुमंडल से टकराकर वापस हमारे कानों में गूंजने लगी। चारों तरफ ओम की ध्वनि हमको सुनाई दे रही है। शांत होकर बैठ जाएं, एकदम शांत, एकदम शांत। ध्वनि को गौर से सुने। मेरे मन मस्तिष्क में ये ओम की ध्वनि गूंज रही है। मैं स्थिर हो गया। अपने आप को पूर्ण स्थिर करने के बाद मैं परम पिता परमेश्वर को ह्रीं शब्द को स्मरण कर रहा हूँ। जिस ह्रीं शब्द में 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, ऐसे उस ह्रीं शब्द का स्मरण मैं कर रहा हूँ। ह्रीं शब्द मेरे सामने प्रकट हो। आह्वान करो ह्रीं शब्द को। ह्रीं शब्द का आह्वान करो। ह्रीं शब्द मेरे सामने प्रकट हो।
करते जाएं आह्वान ह्रीम शब्द का। ह्रीम शब्द का स्मरण करें। ह्रीम शब्द मेरे सामने आए। ह्रीम। तभी तेज बारिश प्रारंभ हो गई। बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ पानी बरसना प्रारंभ हो गया। तेज बारिश हमारा धाम। बारिश, तेज बारिश। जैसे हमने ह्रीम का स्मरण किया, ह्रीम का आह्वान किया, पानी बरसने लगा। तब भी हम अपने ध्यान से च्युत नहीं हो रहे। अपने ध्यान को और तेज किया हमने और उच्च स्वर से ह्रीम का आह्वान किया। ह्रीम, पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं। हम ह्रीम का ध्यान कर रहे थे, तभी ऊपर आसमान से एक सफेद प्रकाश पुंज हमारे सामने आते दिखाई दिया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ, पानी की बरसात के साथ एक प्रकाश पुंज नीचे उतरते हुए आ रहा है। एक ह्रीम नीचे की ओर चला आ रहा है। पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया है और एक ह्रीम नीचे धीरे 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 हमारी ओर चला रहा है।
हमारे पास, हमारे सामने एक बड़ा सा ह्रीम तेजोमय पुंज ह्रीम का हमारे सामने है, जिस ह्रीम में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ऐसा ह्रीम मेरे सामने है, एक बड़ा सा विशाल ह्रीम, मेरी उम्मीद से भी परे इतना विशाल, जिसकी चारों ओर किरणों की आवाएं फैल रही हैं, चारों ओर प्रकाश पुंज निकल रहा है। ऐसा ह्रीम मेरे सामने है। मैं जिस ह्रीम का आह्वान कर रहा था, वो ह्रीम मेरे सामने है। मैं उसको नमस्कार कर रहा हूं। उस ह्रीम में विराजे प्रत्येक परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं। मेरा आह्वान सफल हुआ। मैं उस ह्रीम को देख पा रहा हूं, विशाल काय ह्रीम। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस ह्रीम को देखते हुए अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। धन्य है मेरी पर्याय, धन्य है मेरी मनुष्य पर्याय, जिस पर्याय में मैंने इस ह्रीम का दर्शन किया। उसमें विराजमान परमात्माओं का दर्शन किया। आभार प्रकट करता हूं उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने मुझे शक्ति प्रदान की कि मैं ध्यान करके किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता हूं। जैसे पूर्व काल में व्यक्ति ध्यान करते थे और देवों तक को प्रकट कर लेते थे, किसी भी वस्तु को प्रकट कर लेते थे, आज वैसे ही मैंने ह्रीम का ध्यान करके, ह्रीम का आह्वान करते असंख्यात देव जिसकी रक्षा करते हैं, ऐसे उस ह्रीम बीजाक्षर को मैंने अपने सामने प्रकट कर दिया। मेरे अंतर्हृदय में हे ह्रीम, तुम विराजमान हो, मेरे हृदय में प्रवेश करो, मेरे मन मस्तिष्क में प्रवेश करो। उस ह्रीम को आह्वान कर रहा हूं और धीरे धीरे वो ह्रीम छोटा होकर मेरे नजदीक आ रहा है और देखते ही देखते वो प्रकाश पुंज ह्रीम मेरे अंदर हृदय में प्रविष्ट कर गया। मेरी बॉडी पूरे प्रकाश से भर गई। चारों ओर प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। मेरे शरीर से एक सफेद आभा निकलना प्रारंभ हो गई। मेरा छाती फूल गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मेरे अंदर प्रवेश कर गई हो। अंदर के सारी नसें अपने आप तीव्र काम करने लगी, सारी धड़कनें तेज हो गई और मैं ऊर्जा से भरपूर भर गया हूं। उस ह्रीम ने मेरी बॉडी में एक अलग सा ही करंट पैदा कर दिया है। मैं अपने आप में प्रसन्न हो चुका हूं। धीरे धीरे ह्रीम मेरे अंदर समा गया और मैं पहले जैसे वापस
नॉर्मल हो गया। अपने दोनों हाथों को मैंने आपस में घर्षण किया और 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए मैं उस चट्टान से उठा। पूरे समय शिखर की सभी टोकों की नमस्कार करते हुए जयकारा लगाते हुए समय शिखर की टोकों का दर्शन करते हुए वापस मैं अपने स्थान पर आ रहा हूँ। मैं अपने स्थान पर पुनः वापस आ गया हूँ। जिस स्थान पर मैं बैठा था उसी स्थान पर मैं आ गया हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों का घर्षण किया और संपूर्ण शरीर से उन दोनों हाथों को स्पर्शित किया। मैं वेदन कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, जिससे मेरे अंदर कुछ बढ़ चुका है। एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं खूब भगवान की अच्छे से भक्ति वंदना करूँगा। मेरे अंदर बहुत ताकत आ चुकी है। अपने दोनों हाथों को मैंने घर्षण किया और उससे जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसको अपने चेहरे पर धीरे 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 लगाकर अपनी दोनों आँखों को धीरे धीरे खोल रहा हूँ। बोले आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज की। मिला हिरीम आपको? आया हिरीम? गीले तो नहीं हुए? पानी तो नहीं बरसा? पानी बरसा था क्या? बरसा था पानी? गीली हुए थे कि नहीं कपड़े आपके? देखो कहाँ गीली हुए हैं, सूख गए कपड़े, सूख गए शेखर जी? बैठे थे पर्वत पर, गए थे किसी चट्टान पर, बिजली कड़की थी, पानी बरसा था, तुम गीली हुए थे? हाँ, गीली हुए थे तो फिर पक्का ध्यान लगा होगा, और गीले नहीं हुए तो गड़बड़ है। इस तरह हमने आज ह्रीम का ध्यान करके अपने शरीर की ऊर्जा को विकसित किया। अब आगे हम और अच्छे ध्यान करेंगे।